So hello guys, today's video is like a really different video, and this is like I am pouring out my heart and writing it in my journal, but this is a different kind of journal, digital journal, where I am speaking it. So half an hour back I was in a really bad mood, and I was just sitting right there on that corner on my beanbag, and I was staring this wall, and my eyes went on one picture which changed my whole perspective, and I want to share it with you all. If you are going through something in your life and your life is not going well and you are just not able to figure out your shit, then this video is for you, my friend. And stay tuned till the end and watch it. So this is the image which I saw while sitting on my beanbag, and this image is, sorry, I just messed with my angle, but never mind. So this image is like a phases of moon, and I was thinking like लाइफ में चल क्या रहा है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो रहा है. आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट थिंग्स लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. सम डेज आई एम लाइक एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई एम लाइक इन अ गुड मूड विदाउट एनीथिंग. अगर कुछ भी नहीं हुआ फिर भी मैं बहुत खुश हूँ. कुछ दिन आई एम लाइक अपने आप में ही एकदम दुखी, एंजाइटी, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. सो दिस हाईज एंड लोज एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक कि यार मेरी लाइफ स्टेबल कब होगी. If you are specifically from Gen Z generation, just like me, life literally हम अभी we are in like entering in our 20s and कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या हो रहा है, क्या मुझे क्या करना है, कैसे सब चीज़ ठीक करनी है. मैं कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ, लाइक कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं. बट देन आई सॉ दिस पिक्चर एंड लाइक आवर लाइफ इज जस्ट लाइक same as the phases of moon. Like life can never be stable. If you're looking for stability, no, it's not going to be there. And मुझे अभी इस स्टेज पर आके अब ऐसा लगता है कि फर्स्टली आई वॉज क्रेविंग फॉर स्टेबिलिटी. मुझे ऐसा था कि मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए. ये क्या चल रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. बट नाउ आई रियलाइज इट्स जस्ट अ प्रोसेस, जस्ट लाइक अ मून के फेजेस. मतलब मून कैसे हर एक दिन मतलब अपने फेजेस में जाता है, वैसे ही हमारे फेजेस है. लाइक एवरी डे कैन नॉट बी सेम. अगर तुम स्टेबिलिटी ला भी दोगे अपनी लाइफ में, अगर सारे दिन सेम हो भी जाएंगे तो यू वोंट बी हैप्पी, यू वोंट एंजॉय इट. लाइक देयर इज नो एडवेंचर, नो ड्रामा इन योर लाइफ. नाउ अभी मुझे लग रहा है कि मैं जो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हूँ वो मैं एग्जैक्टली बता नहीं पा रही कि मैं कहना क्या चाहती हूँ. सो लेट्स गो विद एन अनदर एग्जाम्पल. लेट्स से मूवी. यू आर वॉचिंग अ मूवी, राइट. तो एक मूवी ऐसी है जहाँ पे हीरो मतलब द मेन कैरेक्टर अट्रैक्ट्स एनी थिंग ईजिली. अगर उसे कोई जॉब चाहिए उसे वो मिल जा रही है. अगर उसे हीरोइन चाहिए या हीरो चाहिए अपनी लाइफ में, उसे वो भी इजीली मिल रहा है. उसको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा. सब उसके पास एकदम इजीली आ जा रहा है. So everything he or she is attracting really smoothly in that life. Like no villain, no drama, nothing. Everything is just very, happy going, like very happening. अपने आप सारी चीज़ें हो रही है जो उसको चाहिए, जैसे चाह रहा है वैसे हो रहा है. So that is a one story. Now let's move to the actual story. जब हम मूवी देखते हैं तो यार मूवीज़ कितने सही होते हैं. हम उससे पूरा इंस्पायर हो जाते हैं, हमारा पूरा मूड चेंज हो जाता है. एक विलन रहता है, लाइफ में स्ट्रगल्स रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑल टुगेदर एंड दैट पर्सन इज ट्राइंग टू फिगरिंग आउट, एंड एट द एंड ही फिगर्स इट आउट एंड देयर इज अ हैप्पी एंडिंग. सो मतलब ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि लाइफ अगर स्ट्रेट लाइन में होगी तो क्या ही मजा आएगा उसको जीने में. कुछ मतलब लगेगा नहीं यार कि मैंने ये अपनी लाइफ के लिए कुछ करा है. लाइक सब अपने आप स्ट्रेट लाइन में होगा तो क्या ही मजा आएगा. लाइक देयर शुड बी अप एंड डाउन एंड हाई एंड लोज. लाइक राइट नाउ आई एम जस्ट कंप्लेनिंग कि भगवान आप मेरे साथ क्या कर रहे हो. कभी आप मुझे इतना खुश कर देते हैं, दूसरे दिन आप मुझे रुला देते हैं, तीसरे दिन आई एम लाइक क्वाइट ओके ट्राइंग टू हील माई सेल्फ, चौथे दिन आई एम लाइक इन अ गुड मूड, पांचवें दिन मैं वापस जहाँ थी वहाँ पहुँच गई जीरो पे, फिर वापस आपने एक दिन मुझे खुश कर दिया. तो देयर इज पूरा हाई एंड लो. कुछ समझ ही नहीं आता. अगर मैं एक साथ मेरे पूरे वीक को देख लूँ ना कि मेरा पूरा वीक कैसे गया है, तो आई एम लाइक ब्रो क्या है. दिस इज अ फ्लड ऑफ थिंग विच आई एम नॉट गेटिंग. आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. बट वही लाइफ का मज़ा है आई गेस. मैं हर दिन खुश रहती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. अगर मैं हर दिन दुखी रहती, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. सो दिस इज़ ऑल लाइक गॉड हैज़ मेड यू अ बैलेंस ऑफ लाइफ कि बेटा तुम
दुखी रहो ताकि तुम्हें पता चले कि एग्जैक्टली खुशी की क्या वैल्यू है. सो इट इज़ गोइंग टू बी अप एंड डाउन एंड दैट इज़ एक्चुअली क्वाइट ब्यूटिफुल. नाउ आई एम नॉट कंप्लेनिंग एनीथिंग टू यू गॉड. आई फील लाइक एवरीथिंग इज जस्ट फाइन. The way it is working and the way it is just a process. The only thing you have to learn is कि मतलब ये जो आपकी पूरी लाइफ है ना वो एक स्टोरी बुक है. लाइक यू नो द बुक नॉवेल काइंड ऑफ थिंग. इट्स अ नॉवेल. इट्स योर स्टोरी विच यू आर राइटिंग, फ्रॉम विच आधे चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आप अपने कंट्रोल में रख सकते हो और आधे चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. सो यू जस्ट हैव टू लेट इट गो. बट या इट्स योर स्टोरी. लाइक अभी इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको पसंद आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको नहीं पसंद आएंगे. बट लाइक यू नो इट्स जस्ट अ पूरा प्रोसेस. लाइक एक एक बुक मतलब बुक का एक एक पेज जैसे आप टर्न करते हो, देयर इज समथिंग ऑलवेज न्यू एंड समथिंग हैपनिंग एंड यू नेवर नो कि अभी आपके साथ क्या हो रहा है और कल को वो कैसे बदल जाए, और अभी कुछ अच्छा हो रहा है तो कल को कैसे बदल जाए. तो ये सब चीज़ें ना गाइस चलती ही रहने वाली है. इसका कोई एंड नहीं है. जब तक हम नहीं मरने वाले इसका कोई एंड है ही नहीं. सो इफ़ राइट नाउ मी इन माई 20s आई एक्सपेक्ट कि मेरी लाइफ में सब सही हो जाए और मैं बस एकदम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीऊँ. अभी तक मेरा ये पर्सपेक्टिव था. लाइक मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम ही है कि भाई आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट एनीथिंग इन माई लाइफ. तो अगर मैं ऐसे चाहूँ कि सब सही हो जाए और सब मुझे अपना सब मतलब अभी से आई एम क्लियर, आई गॉट एवरीथिंग, तो उसमें क्या ही मज़ा आएगा. लाइक इफ़ आई गेट एवरीथिंग ईजिली मुझे उसमें क्या मज़ा आएगा. लाइक मुझे तब मज़ा आएगा एक्चुअली अपनी लाइफ में जब आई हैव वर्कड थ्रू इट. मुझे थोड़े स्ट्रगल सहने पड़े हो. आई नो देर आर सो मैनी पीपल राइट नाउ विल से कि यार लाइफ में क्यों स्ट्रगल करे जब चीज़ें ईजिली मिल जाती है ये वो. बट आई फील कि यार स्ट्रगल का भी अपना मज़ा है. प्रॉब्लम्स में जाना, दुखी रहना, उसका भी अपना मज़ा है यार. क्योंकि यू नो कल को अगर तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में कुछ किसी को बताना है तो तुम क्या ही बताओगे. यही सब चीज़ें बताओगे ना. पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर मैं इसमें से ऐसे बाहर निकला. तो तब तुम्हें अपने खुद की स्ट्रेंथ भी पता चलेगी कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो. और यू नो सामने वाले को भी तुम इंस्पिरेशन दे सकते हो. लाइक डूड आई डिड दिस from this, like I went from this to this. So that's the whole thing. I just wanna say कि यार लाइफ का ना अपना ही एक मज़ा है. जो अभी चीज़ तुम फील कर रहे हो दैट इज़ नॉट परमानेंट. लाइक अभी मैं बहुत बीच में खुश थी, फिर मैं अचानक से रोने लगी एंड आई वॉज जस्ट क्वेश्चनिंग इट कि ऐसा क्यों कि कभी मैं खुश हूँ, कभी मैं दुखी हूँ, कभी कभी तो मैं बिना वजह खुश होती हूँ, कभी कभी मैं बिना वजह दुखी हूँ. तो मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों. I was just questioning that wrong thing. The thing which I needed to learn was that कि anything which you are feeling, anything which is your emotion you are feeling right now is temporary. अगर तुम अभी खुश हो तो ये एक temporary emotion है. But अगर तुम दुखी हो तो वो भी एक temporary emotion है. It will pass on and it will keep on coming, keep on going. It is a cycle यार. वो होते रहेगा. और मुझे अब इसी में ये सोच के मज़ा आ रहा है कि हाँ आई हैव क्रैक दिस थिंग कि हाँ ये होते रहने वाला है. इट्स नथिंग न्यू. इट्स आई कैन नॉट कंट्रोल. सो लेट इट द वे इट इज़. बट दैट डजंट मीन कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि अगर तुम्हारा मूड बहुत ख़राब है, तुम बहुत मतलब लो फील कर रहे हो, ऑलमोस्ट किसी का ये भी होगा कि तुम्हें लग रहा है कि तुम डिप्रेशन में जा रहे हो. दैट डजंट मीन कि तुम कुछ मत करो. If you can control it, if you can work on it and it can get better, then you can take help, tell your friends, do anything to make you feel alright. But मैं ये नहीं कहना चाहती कि तुम कुछ मत करो. तुम दुखी हो तो उस दिन दुखी रहो. I'm not telling that. बट मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि वो अगर है वो चीज़ आज तो वो टेम्पररी चीज़ है. यू आर नॉट गोइंग टू बी सैड फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड एट द सेम टाइम यू वोंट बी हैप्पी ऑल डे हैप्पी विद द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो स्टॉप फिगरिंग आउट लाइफ लाइक कब चीज़ें ठीक होगी, कब चीज़ें होगी. जो अभी चल रहा है, जो ये अभी प्रेशियस मोमेंट है, मे बी यू आर सैड, मे बी यू आर हैप्पी, आई डोंट नो वॉट इज़ योर मोमेंट राइट नाउ. जस्ट एन्जॉय इट बिकॉज इट इज़ टेम्पररी एंड इट विल मूव फॉरवर्ड.
आई स्टिल डोंट नो, लाइक आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मैं अपने इस वीडियो के बारे में श्योर हूँ ही नहीं कि आपको मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आया। मैं किस वे में बात कर रही थी वो मुझे खुद भी नहीं पता था। ये वीडियो मैंने खुद को दिलासा देने के लिए बनाया या अपने आप के लिए बनाया कि मैंने क्या सीखा अभी जस्ट बैठे बैठे, कि मैंने क्या फ़िलॉसफी क्रैक की है, जो कि मुझे लगता है मेरी खुद की है भी नहीं, वो मेरे सबकॉन्शियस से ही खुद से आई है। किसी और की स्टोरी थी जो मैंने तुम्हें सुना दी, ऐसा वैसा मेरे को आई एम नॉट गेटिंग इट, आई एम लिटरली नॉट गेटिंग इट। यहाँ से कॉइन्स गिर रहे हैं, अमेजिंग, दिस हाउस इज़ हॉन्टेड गाइज। सो मुझे नहीं पता, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इट्स अ प्रोसेस, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप एंड डाउन, इसका ग्राफ पूरा ऐसे ही रहेगा। और सच बताओ तो उसी में मज़ा आता है, ना मज़ा रोज़ खुश होने में है और ना ही मज़ा रोज़ रोने में है। मज़ा है तुम एक दिन रो, दूसरे दिन हंसो, फिर वापस रो, वापस हंसो। तो दैट इज़ अ मैजिक ऑफ लाइफ विच इज़ सो ब्यूटिफुल आई थिंक, एंड yeah, it's beautiful. So stop crying on your problems, stop crying on all of your worries. It's all temporary. आज तुम दुखी हो, कल तुम अपने आप खुश हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा यार कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और तुम उस चीज़ को भूल भी जाओगे। So yeah, do not forget to make yourself remember that it's temporary. Whatever you are feeling right now, it's temporary. You are my strong human being, so do not give up, okay? Bye bye, take care, lovey dovey's, I love you all.